अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दमास किचन। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो ईद के हवाले से है, ईद स्पेशल। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है इसे प्रेस कर लें। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 कप दूध, जिसमें हम शामिल करेंगे आधा कप चीनी और हल्का सा मिक्स करेंगे यहाँ तक कि चीनी जो है हल्की सी डिज़ोल्व हो जाए। तो जैसे ही चीनी डिज़ोल्व होगी साथ ही में शामिल करेंगे 1 बड़ा खाने का चम्मच मिल्क पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे इतना पकाएंगे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कि जो दूध है वो 2 कप से 1 कप रह जाए, अच्छा सा गाढ़ा हो जाए, उसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसे 10 से 15 मिनट तक के पकाया था और देखिए यहाँ पे अच्छा सा कलर जो है वो चेंज हो चुका है और जो दूध है वो भी अच्छा तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो इसका कर देंगे फ्लेम ऑफ, ठंडा कर लेंगे इसे। अब यहाँ पे हमने लिया है कपकेक के मोल्ड्स और इसके ऊपर इस तरह की लाइनिंग्स बिछाई है जो बाज़ार में आराम से मिल जाती हैं। और इसे जो है कपकेक के मोल्ड्स में हम प्लेस कर देंगे, रख देंगे। इससे ये होगा कि जो आगे का स्टेप हम करेंगे वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमने लिया है सेकंड स्टेप के लिए 1 बड़ा खाने का चम्मच मक्खन। इसे हल्का सा मेल्ट करेंगे और साथ ही में शामिल कर देंगे आधा कप सेवइयाँ, जो कि हम नॉर्मली शीरखुरमे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वाली। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से हम सेकेंगे मीडियम टू लो फ्लेम तक कि इसका कलर जो है अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पे देखें 10 मिनट में अच्छा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और प्यारा सा गोल्डन कलर हो चुका है। इसका कर देंगे फ्लेम ऑफ और ऑफ़ करने के बाद अब शामिल करेंगे इसके अंदर आधा कप कंडेंस मिल्क जो कि हमने बनाया था और ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। सेवइयाँ हमें गरम गरम ही रखनी है। गरम सेवइयों में हम जो है कंडेंस मिल्क को शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि जो हमने जो ये मलाई तैयार करी है वो अच्छी तरह से सेवइयों पे कोट हो जाएगी और जो शेप हम देना चाहते हैं वो हम इसे अच्छी तरह से दे सकेंगे। अगर सेवइयाँ ज़रा सी भी ठंडी हो गई तो उसका शेप जो है बिल्कुल आना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छी तरह से जो है इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे प्लेस करेंगे जो हमने कपकेक मोल्ड के ऊपर लगाया था उसे, और 1 टेबल स्पून हमने इसके ऊपर ये मिक्सचर रखा है और इसे इस तरह से फॉक की मदद से जो है प्रेस करते जाएंगे। इससे ये होगा कि अच्छी सी प्यारा सा जो है प्याले का शेप हो जाएगा। बीच से हम होल कर देंगे और साइडों पे इस तरह से हम सेवइयों को प्लेस करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से जो है प्याले का शेप आ चुका है। इसी तरह से हम दूसरे में जो है 1 टेबल स्पून सेवइयाँ रखेंगे और इसे भी शेप देंगे इसी तरह से और एक एक करके हम सारी सेवइयों की प्यालियाँ जो है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी प्यालियाँ तैयार है। इसे रख देंगे फ्रिज में आधे घंटे के लिए। यहाँ पे हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं जिसमें हमने लिया है 1 लीटर दूध, जिसे हमने इतना पकाया है कि इसका थोड़ा सा दूध जो है वो कम हो जाए। अब शामिल करेंगे 3 अदद इलायची और साथ ही में हमने शामिल करी है आधा कप चीनी। चीनी बिल्कुल हस्बे ज़रूरत यानी मुनासिब मिकदार है चीनी की इसके अंदर। अगर आप चाहें तो आप चीनी की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। इसे अच्छी तरह से जो है पकाएंगे कि जो चीनी है वो अच्छी तरह से घुल जाए। अब शामिल करेंगे इसके अंदर सूजी जो कि है आधा कप। इसे थोड़ी थोड़ी करके शामिल करेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। अगर हमने एक साथ सारी सूजी डाल दी तो उसकी जो है सूजी की गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो इसे हम चलाते जाएंगे और इसे इतना पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कि जो सूजी है वो अच्छी तरह से पक जाए और जो हमारी फिनी है वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। अमूमन जो फिनी होती है वो चावलों की बनती है और इसे पकाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत क्विक सी फिनी की रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार भी रहती है। अमूमन हम ईद पर जो है शीर खुरमा बनाते हैं, लेकिन आपने इस तरह की रेसिपी कभी ट्राई नहीं करी होगी। तो इस ईद पे आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए अच्छी तरह से जो है फिनी गाढ़ी हो चुकी है, अच्छी तरह से पक चुकी है। तो आपको दिखाते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि फिरनी जो है अमूमन थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो देखिए ना ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो।
इस ईद पे अगर आप बनाएंगे तो जो भी मेहमान आपके घर पर आएंगे और तो वो इस रेसिपी को खाकर आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है बादाम और पिस्ते भी इसमें शामिल करे हैं। आप चाहे तो जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने जो कप ये बनाई थी प्यालियाँ सिवैयों की, वो अच्छी तरह से जो है ठंडी हो चुकी हैं। तो और ये देखिए कितनी आसानी से लाइन से निकल रही हैं। तो इसी तरह से इसके लगाने का मकसद यही था कि अच्छी तरह से निकल जाए, बिल्कुल भी चिपके नहीं। और कितना खूबसूरत सा इसका कलर लग रहा है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ठंडी फिरनी, जो हमने फिरनी बनाई थी उसे शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसके ऊपर रखेंगे और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर लग रहा है। अब इसी तरह से एक एक करके हम सारी जो प्यालियाँ हैं वो फिरनी से फिल कर लेंगे। अब इसे गार्निश करेंगे पिस्तों के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़िंदगी रही और सेहत ने साथ दिया तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।